स्नेक बना लिए सांप। ओम नमः शिवाय। एक बार और जला दो। लो देखिए, बच्चों की आज हो गई है छुट्टी क्योंकि आज रेनी डे हो गया है और हनु सुबह जग गया था स्कूल के लिए, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हुई। तो वो जब से ही पढ़ रहा है सुबह के 6 बजे से। ये देखो, वो ये इतनी देर से पढ़ रही है बेबी? दिखाई दो किस पे क्या है? दादी पे, पापा पे? दादी पे क्या है? ओल्ड बेबी दोनों पे क्या? ये अभी तक सो रही हैं, ये नहीं पढ़ेंगी इतनी आसानी से। टाइम बहुत हो गया। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बारिश हो रही है, सुबह से ही झमाझम पानी पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो भाई इस बारिश का इंतजार कर रही थी, जो कि फाइनली आज सुबह से ही बारिश हो रही है जैसा कि मैं चाहती थी। कि 9:30 बज रहे हैं और मेरा काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं नहा कर तैयार हो गई हूँ और मैं करूँगी सबसे पहले पूजा, उसके बाद बनाऊंगी खाना। उससे पहले मैं बारिश का एक व्यू लेकर आती हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं बारिश फिर से बंद ना हो जाए। तो मैं फटाफट से पहले बारिश को अपने कैमरे में कैद करती हूँ। आइए चलते हैं। सारे कपड़े गीले हो गए, मैंने धो के डाले थे। सारे कपड़े पता है हाथों से धो के डाले थे क्योंकि इन्हें ना मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है, तो मैंने बड़ी मुश्किल में हाथों से धोए थे और मैं भूल गई, सारे कपड़े गीले हो गए। चलिए, मेरे पौधों की हालत ये देखो, पौधे मेरे मस्त हो गए हैं क्योंकि बारिश का पानी जो मिल गया है उन्हें। और ये देखिए, तुलसी मैया जय हो, तुलसी मैया की जय। देखो बाबा बने ढोल बरसाती बन के खेलने का मन कर रहा है। अरे मैं हरी मिर्ची धनिया ले आऊं? है हरी मिर्च धनिया। मतलब आज बारिश इतनी पड़ी, बारिश पड़ नहीं रही थी, आज ऐसी पड़ी कि बरसाती निकल आई। और आज ऐसी पड़ी कि हमारा रेनी डे हो गया ना। अब तुम नहा धो के तैयार हो जाओ। अब बेटा तुमको भी अपना होमवर्क पूरा कर ले। मैंने काला सूट पहना हुआ था तो इन्होंने कहा कि पूजा पाठ में काला नहीं पहनते हैं, सूट चेंज कर लो, तो मैंने तुरंत ही सूट चेंज कर लिया। अब आज है नाग पंचमी, तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार भी है, लेकिन मैं तीसरे सोमवार के साथ में मैंने ये व्लॉग इसलिए नहीं डाला नाग पंचमी का क्योंकि फिर वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इसे अलग से बनाया। ये देखिए, मैंने नाग देवता बना के तैयार कर लिए हैं, कच्चा दूध भी निकाल लिया है और अब मैं बना ली तो खीर। तो मैंने मंगा ली हैं सेवइयाँ। ये देखिए, अब मैंने दूध में सेवइयाँ डाल दी हैं और मैं बना रही हूँ सेवइयों की खीर। वैसे सेवइयों की खीर हाथ से तोड़ी जाती है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं काट लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स को। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि वैसे हाथों से जवा तोड़े जाते हैं और फिर उनकी खीर बनाई जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे जवा बनाने आती नहीं है। वैसे मैं चाहूँ तो बना सकती हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है जवा बनाना, लेकिन मैंने कुछ तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा था और कुछ मैं बनाती ही नहीं हूँ। एक तरह से मैं रेडीमेड ही काम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत काम होते हैं। तो अब मैंने चीनी भी डाल दी है, डायबिटीज़ के अनुसार मैंने चीनी डाली है, मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है क्योंकि देखिए ये भी खा सकें खीर को। मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा तो दूध घी वगैरह सब बंद है सावन में। तो ये देखिए, हमारे लिए नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही विशेष होता है क्योंकि हम आते हैं बिसारिया परिवार से। तो बिसारिया परिवार की लड़कियों को नाग पंचमी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो सावन में जो 1 महीने व्रत रखती हैं दूध छोड़ने का, वो सभी इसी से रिलेटेड एक कहानी है बहुत ही लंबी, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आ गई हूँ सारा सामान लेकर पूजा में और मंदिर में आ गई हूँ। तो ये पहले मैंने सजाया हुआ था सावन के सोमवार के लिए, तो ये अब मैं यहाँ पर और हरियाली तीज के लिए भी मैंने सजाया हुआ था। अब वापस से टॉपिक पर आते हैं क्योंकि बार बार भटक रही हूँ मैं अपने टॉपिक से।
तो अब हम कर लेते हैं पूजा। तो पूजा करने के लिए मैंने सारा सामान लगा ही लिया है, बच्चे भी बैठ गए, बच्चों को भी देखनी है कि नाग देवता की पूजा होती कैसे है। तो बच्चे भी कर रहे थे पूजा। अभी मैं दिया जला रही हूँ। मैंने दिया नहीं जलाया था, पहले जला दिया था और पूरे दिए जलाए थे। 6 दिए होते हैं ना, इसमें एक बड़ा दिया होता है, 5 ऐसे होते हैं। सभी दिए जलाए थे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो उसमें थोड़ा कालापन है। अब मैं आज मतलब इस पूजा में एक ही दिया जलाने वाली हूँ और धूपबत्ती जली रही है, तो उसी से मैं पूजा करूँगी। तो मैंने हल्दी ली है और कच्चा दूध लिया है और सेवइयों की खीर ली है। हमारे यहाँ पर सेवइयों की खीर और कच्चे दूध से ही भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो खाना भी बना के भोग लगा सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो, लेकिन ये मेन रहता है कच्चा दूध और खीर। तो एक बार और जला दो, लो फोटो में आ जाएगा। आपको सब पता, आजकल के बच्चे कितने एडवांस और कितने समझदार हैं। वो कह रहे, मैंने कहा एक बार और जला दो, वीडियो नहीं बन पाई थी ना, फिर फोटो में आ जाएगा। वीडियो में देखो, वीडियो में देखो देखो। भगवान जी पे ये जला ही दे तू, चढ़ाओ चढ़ाओ, जय हो। अरे अरे एक वापस दे गया, कोई बात नहीं, अब अड़ जा, तेरा काम नहीं है। नाग देवता को दूध पिलाते हैं। नाग देवता महाराज की जय, जय हो। ये सवियों का भोग लगा दो, जय हो नाग देवता महाराज की जय हो। टीका लगाते सिर पे हाथ रखते हैं ऐसे करके, हाँ ये लो। दिख रहे हो क्या? ऊपर करो माता, आइस बंद करो, आइस बंद। ये हो। चलो क्यारी के पास रख के आते हैं, शायद नाग देवता है ना। चलो नाग देवता को दूध पिलाने चलते हैं। हाँ अले 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 अले, कैची आप कैची जय। भाई चलो, अब खाना खा लिया अपना बचा हुआ। चलो मजा आया। तो मैं तो जा रही हूँ, फिर मैं भी चल रहा हूँ। तो चलना, फिर खाना खा ले। अरे कौन भैया? हाय है कहाँ ये चोट दिखा क्या? अच्छा उल्लू बनाया मुझे। थोड़ी देर तो आराम करने दो, थोड़ी देर करने दो। कितने बजे मैं गई थी कमरे में, कितने बजे आई आराम कर? हनु के स्कूल में डांस सिखाया जा रहा है, हनु भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हनु मुझे जगा के लाया था कि आप मेरा डांस देखो। तो देखिए कितना बढ़िया डांस कर रहा है ये। छोटे बच्चों का डांस कितना अच्छा लगता है, और उनकी एक्सप्रेशन देखिए जरा छोटे बच्चों के, तो ऐसा लगता है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनको देख करके, देखते ही रहें। और अगर अपना बच्चा हो तो फिर तो क्या कहने, अपने बच्चे को तो ऐसा लगता है निहारते ही रहें, है ना। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब भाई हरियाली तीज पर मैंने झूला लगाया था, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन तो झूलो, नहीं तो फिर तो हटाना ही पड़ेगा झूला। तो आज सुबह बारिश हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गई है और धूप निकल आई है, और इतनी उमस भी हो गई है कि बहुत गर्मी बढ़ गई है। तो मैं सोच रही थी जिस समय झूला झूलती उस समय बारिश हो।